हेलो दोस्तों, हमारे इस रेदा टेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक लूट था जो मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि पर अकाउंट 300 रुपये करके मिलेगा। ठीक है, उसका तो रिफंड अभी तक मेरे पास नहीं आया, लेकिन जो भी है, जो यूजर ने मुझे सेंड किया था उसने बोला था कि 2 दिन के अंदर दे देता है, और वो बहुत सारा अकाउंट को यूज कर रहा है। उसने भी मुझे शेयर किया था मल्टीपल अकाउंट। ठीक है, तो कोई ना, मैं भी 2 दिन के लिए वेट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं जल्दी से वीडियो बना कर लेकर आया हूँ। और दूसरी बात, जो ग्रीन स्क्रीन था, जो मैं बैकग्राउंड चेंजेस करने की जो बात थी, वो एक्चुअल में ग्रीन स्क्रीन में शायद लाइट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए शायद ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो लाइट जो भी है वो मैनेज कर लूंगा, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अभी ये जो बैकग्राउंड है ये मेरा ओरिजिनल बैकग्राउंड है। ठीक है, तो जो ऑफर है, पहले आप लोग को ध्यान में रखना है क्या कि आपको एक पैन कार्ड चाहिए, मतलब केवाईसी के लिए। येस बैंक मतलब कि स्ट्रिक एप्लीकेशन जो होता है ना, स्ट्रिक एप्लीकेशन, उसके बाद F5 एप्लीकेशन, ये जो एप्लीकेशन होता है उससे अगर तुमने रजिस्टर मतलब कर चुके हो उस पैन कार्ड से, तो फिर आपका काम नहीं बनेगा। ठीक है, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मैंने किया है, मेरा हो नहीं रहा है। क्योंकि येस बैंक मतलब कि स्टिक एप्लीकेशन में और जो F5 एप्लीकेशन में, दोनों में क्या मतलब क्या पैन कार्ड चाहिए था, बस एक ही पैन कार्ड दे रहे थे, लेकिन ओटीपी कहाँ से आ रहा था, येस बैंक से आ रहा था। इसीलिए मैंने वहां पे गेस किया कि वो जो मैंने जो पैन कार्ड वहां पे दिया था वो पैन कार्ड मेरे यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ। तो वो मतलब जब मैं वीडियो शूट कर रहा था तभी ये सब प्रॉब्लम आ रहा था कि मैं जब भी वो पैन कार्ड दे रहा था तो बोल रहा था कि जो पैन कार्ड है वो ऑलरेडी लिंक है वो किसी और यूजर से, लेकिन मैंने पैन कार्ड दिया ही नहीं। मतलब कि वाईपे का जो अकाउंट है मैंने कभी क्रिएट नहीं किया। ठीक है, बस मतलब एक ही अकाउंट क्रिएट किया, वो भी सेल्फ, और किसी का नहीं क्रिएट किया था, मतलब अनलिमिटेड नहीं किया था, क्योंकि वो जो रेफर अर्नर का जो ऑफर है वो भी बेकार है, मतलब उसका कोई रिवॉर्ड नहीं देता, जो भी करो रिवॉर्ड नहीं देता। ठीक है, वो मैंने क्लियर कर दिया। अभी क्या है कि जो पैन कार्ड है अगर F5 में रजिस्टर है तो इस एप्लीकेशन में नहीं होगा, स्ट्रिक में है तो भी नहीं होगा। मैंने यूज करके देखा, उसके बाद मैं कंफर्म करके आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कभी क्या है कि आपको फ्रेश अकाउंट चाहिए, एक्यूडो में हो या फिर जूनियर में लिंक हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हो जाएगा। अगर F5 में और स्ट्रिक में है तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, मतलब वो रजिस्टर नहीं होगा, फिर से दूसरा फ्रेश पैन कार्ड है वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो केवाईसी कैसे करते हैं, मतलब फुल अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, मैं सब कुछ दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलो मैं वीडियो को शुरू कर देता हूं। तो उससे पहले एक ही तो मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो चलो मैं वीडियो को शुरू करता हूं। पहले उस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करो, इंस्टॉल करने के बाद उसको ओपन करो। ठीक है, तो ओपन करने के बाद आपको एक मोबाइल नंबर पूछेगा, जो आपको नंबर देना है। किसी भी F5 पे लिंक हो या वाईपे में लिंक हो तो वो मत देना। उसके बाद किसी भी एक नंबर को दो, उसके बाद सेंड ओटीपी पे टैप करो, ओटीपी आएगा। ठीक है, तो ओटीपी आएगा 6 डिजिट का, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद सबमिट कर दो। सबमिट कर देने के बाद आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस है पिन जनरेट करने के लिए, मतलब पिन देना पड़ेगा, जो कि एम पिन है, एम पिन एक्यूडो में है, मतलब सभी कुछ जो टीनेजर एप्लीकेशन में उस पर होता है। वो दे दो। देने के बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और जो जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी और रेफर कोड पूछेगा। तो मैं रेफर कोड नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पे रेफर का कोई पैसा नहीं देता, मुझे नहीं दिया इसलिए मैं कह रहा हूँ। अगर आपको मिल रहा है तो आप खुद रेफर यूज कर सकते हो। ठीक है, और खुद का रेफर कोड से मल्टीपल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मुझे नहीं मिला इसलिए मैंने बोल। तो यहाँ पे क्या करना है, सब कुछ सही सही दो, क्योंकि यहाँ पे फेक नहीं देना, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी प्रॉब्लम भी आ सकता है, ऐसा कि पैसा फंस गया तो फिर प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, जैसे मूवी ने किया, जूनियर भी ऐसा कर रहा है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोच समझ के जो भी रियल डिटेल्स है वो दे देने के बाद यहाँ पे साइन अप पे टैप करो। टैप करने के बाद आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस आएगा, सब कुछ दे देने के बाद आप साइन अप पे टैप करो। टैप करने के बाद आपको हाउस नंबर पूछेगा, हाउस नंबर दे दो, पिन कोड दे दो। पिन कोड देने के बाद आपका जो स्टेट है, स्टेट दे दो। स्टेट देने के बाद सिटी दे दो। अगर सिटी आपको नहीं मिल रहा है स्क्रॉल करने के बाद, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। वहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, सर्च कर सकते हो। सर्च करने के बाद आपका जो भी सिटी है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद पूरा डैशबोर्ड आपके ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे मिनी केवाईसी और ई केवाईसी 2 ऑप्शन होगा। तो मिनी केवाईसी करना है हमें, तो मिनी केवाईसी यहाँ पे टिक करो। टिक करने के बाद प्रोसीड करो। प्रोसीड करने के बाद आपको एक ओटीपी आएगा, जो कि येस बैंक की तरफ से आएगा। ठीक है, येस बैंक से एक ओटीपी आएगा उस नंबर पे जिस नंबर पे आपने रजिस्टर किया, वही नंबर पे आएगा। उस नंबर पे जब आ जाएगा तब ओटीपी वहाँ पे दे दो। दे देने के बाद सबमिट करो। सबमिट करने के बाद आपका जब सबमिट करोगे तब आपको एक पैन कार्ड देने के लिए बोलेगा। जो पैन कार्ड आपको देना है वो है कि जिस नाम आपने पहले दिए हो वही पैन कार्ड आपको यहाँ पे देना है। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता एज लिमिट क्या है, कहीं कोई नहीं, तुम कुछ भी दे दो, आपका वाईपे एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। ठीक है,
जब हो जाएगा, मेरे केस में देख सकते हो बार बार वही चीज़ें बोल रहे हैं कि आपका जो पैन कार्ड है किसी और यूजर पे लिंक है, ठीक है। तो मैंने बार बार ट्राई किया, ट्राई करने के बाद मैंने एक ट्रिक लगाया, ट्रिक लगाने के बाद अब तब मेरा कंप्लीट KYC कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कार्ड में जाओ, कार्ड में जाने के बाद आपको जो भी डिटेल्स है, ठीक है, कार्ड का डिटेल्स वहाँ पे देखो एक आई का बटन होगा, आई पे टैप करो, टैप करने के बाद आपका कार्ड डिटेल्स दिख जाएगा। ये कार्ड फ्री है, ठीक है, वर्चुअल कार्ड जो है वो फ्री रहता है। उसके बाद आपको रिक्वेस्ट कार्ड अगर फिजिकल चाहिए तो कर सकते हो, जैसे मैंने किया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिवॉर्ड में जाओ, मैंने जो इस अकाउंट में लोड मनी करके दिखाता हूँ, ऐड मनी पे जाओ, ऐड मनी पे जाने के बाद आपको 3K देना है या फिर कुछ भी दे सकते हो। फ्लिपकार्ट में पहले आपको सर्च करना पड़ेगा, ठीक है, प्रोडक्ट सर्च करना पड़ेगा। आपको क्या है कि यहाँ पे कुछ भी एक अमाउंट हो, जितना प्रोडक्ट का आप बाय करना चाहते हो, लेकिन मिनिमम मतलब मैक्सिमम 3K ही करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई भी कार्ड, UPI कहीं से भी आप पेमेंट कर सकते हो। आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऐड हो जाने के बाद आपको क्या करना है, ट्रांजेक्शन करना है। कहाँ पे ट्रांजेक्शन करना है, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इन दोनों पे आप कर सकते हो। इन दोनों पे आपको कैशबैक मिलेगा, ठीक है। अगर मिंत्रा पे करते हो तो 300 रुपये वहाँ पे भी मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट में करोगे तो वहाँ पे भी 300 मिल जाएगा, मतलब टोटल आपको 600 रुपये का प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेकिन एक बात है कि मंथली 10,000 लिमिट है आपका, उस हिसाब से आपको करना है, ठीक है। मतलब ये है कि जो मैं समझा देता हूँ ठीक से, जो आप अमाउंट स्पेंड कर रहे हो वो अगर रिटर्न आता है तो वो भी कैलकुलेट होता है इसमें, ठीक है। वो मैं क्लियर कर देता हूँ पहले। और क्या था कि मतलब कैलकुलेट तो होगा ही, क्योंकि वो आया है तो कैलकुलेट होगा, और लिमिट जो है लिमिट को यूज़ करेगा, ठीक है। तो अगर तुम ऐसा करोगे, जो ट्रिक है, ट्रिक लगाओगे, जो ट्रिक था अगर मैंने जैसे लगाया वैसा अगर करोगे तो फिर प्रॉब्लम आ सकता है। क्या ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है, मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो तुम स्पेंड किए 3K, ठीक है, वहाँ पे भी 3K स्पेंड किया, दो जगह पे 3K करके स्पेंड किया, तब क्या हुआ, यहाँ पे भी रिफंड आया, यहाँ पे भी रिटर्न आया, रिफंड आया, तो टोटल कितना हुआ, 6K, तो कितना हुआ 12K। आपका लिमिट कितना, अब क्या करोगे, वही प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। तो और कैशबैक भी है, जो कैशबैक भी क्रेडिट होगा, इंस्टेंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। मैं अभी दिखाता हूँ जो मेरा दूसरे अकाउंट में, जो मैंने कल ट्राई किया था, उस अकाउंट में दिखाता हूँ कि क्या क्या करना है। पहले जो एप्लीकेशन है उसको मैं देखो यहाँ पे मैं रिवॉर्ड पे जाता हूँ। रिवॉर्ड पे जाने के बाद यहाँ पे देखो 2 स्क्रैच कार्ड दिया गया है मुझे। एक स्क्रैच कार्ड किस लिए दिया गया है कि जो कि मैंने पेमेंट किया था फ्लिपकार्ट में, इतना मतलब 2795 इतना करके मैंने पेमेंट किया था शायद, उसके लिए मुझे 279 का कैशबैक। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे 5 रुपये कैशबैक मिला, किस लिए, 454 का मैंने ट्रांजेक्शन किया था अमेजोन पे, उसके लिए 1% से भी कम मुझे कैशबैक मिला। एक्चुअली वो अमेजोन पे मैं ट्रांजेक्शन नहीं किया था, जो क्या कहते हैं, जो जस्ट डायल है ना, जस्ट डायल में जाने के बाद फास्टैग रिचार्ज कर लिया था उसको निकालने के लिए, तो वहाँ पे भी एक कैशबैक मिला, लेकिन वहाँ पे 7 रुपये का चार्ज लग गया, ठीक है। 2 रुपये लगा, फिर पैसा निकल गया, ठीक है। तो डायरेक्ट तुम फास्टैग रिचार्ज करके वो पैसे निकाल सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैंने क्या किया, वो अमेजोन पे दे रहा है कि नहीं वो चेक करने के लिए मैंने वैसा किया था, तो वहाँ पे भी दिया, ठीक है। तो अभी क्या है कि जो आपको तो पता है, जो लास्ट में भी बताया था, बिग बास्केट का जो बग बताया था, ठीक है, उसी तरह से इसको भी लूटना है। मैं रिवील नहीं करूंगा कि कैसे लूटना है, वो नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको जो कैशबैक कैसे लेना वो मैंने बता दिया। यूट्यूब का रूल्स है यार, कोई अगर मैं बता दूं तो फिर से कुछ प्रॉब्लम आ गया तो इसलिए, तो जो भी कुछ है टेलीग्राम पे बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को तो पता चल गया कि कैसे क्या करना है, और आप लोगों को भी पता ही होगा क्योंकि मैंने टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था, ठीक है, सब कुछ बताया था। अभी क्या है कि जो जो कुछ अपडेट आएगा मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको कैशबैक कैसे लेना है वो मैंने बता दिया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है कि आपको जो ट्रिक अप्लाई करना है वो मैं टेलीग्राम पे, ये वीडियो अपलोड होने के बाद मैं टेलीग्राम पे वॉइस डाल दूंगा, ठीक है, उस हिसाब से कर लेना। तो चलो, उम्मीद है मैं जो समझाना चाहता था आप लोग समझ गए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, और हाँ, मेरे चैनल पे अगर पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो कमेंट करना मत। तो चलो, गुड डे।